1857 का आर्थिक कारण हम लोग देखेंगे कि आर्थिक कारण क्या है, ठीक है ना। ब्रिटिश सरकार के द्वारा कई प्रकार के आर्थिक नीति लागू किया गया है, जैसे हो गया अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था लागू किए गए थे। इन सभी व्यवस्थाओं के अंतर्गत अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों का शोषण किया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं सैन्य कारण। 1857 का सैन्य कारण क्या था। तो 1857 का सैन्य कारण यह था, अंग्रेजी कंपनी की सैनिक सेना में भारत और यूरोपियों का अनुपात था 5:1 था। मतलब अंग्रेजी कंपनी में जो सेना था ना, उसमें भारतीय और यूरोपियों का अनुपात कितना था, 5:1। जैसे भारतीय 5 था, यूरोपीय कितना था, 1 था, ठीक है। इसके बावजूद भारतीय सैनिक को ना तो अधिकार का सुविधा और ना ही अधिक पराग दिया जाता था, ठीक है ना। मतलब ब्रिटिश सैनिक में भारतीय सैनिक का अनुपात ज़्यादा होते हुए भी भारतीयों को जो है ना अधिकार नहीं दिया जाता और न ही पगार दिया जाता था, मतलब पेमेंट नहीं दिया जाता। साथ ही साथ भारतीय सैनिकों का साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है, ठीक है। इन्हें कुत्ता या सुअर कहकर भी पुकारा जाता था। इन्हें क्या कहकर पुकारा जाता था, कुत्ता या सुअर कहकर पुकारा जाता था। साथ ही साथ भारतीय सैनिक उच्च पद को ग्रहण भी नहीं कर सकते थे, मतलब सबसे ऊंचा वाला पोस्ट को भी जो है ना भारतीय सैनिकों को नहीं मिलता था, ठीक है। अब हम लोग बात जानते हैं कि 1857 का क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण था चर्बी युक्त कारतूस का शामिल होना। तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी युक्त कारतूस का शामिल होना। तो अंग्रेजी कंपनी ने दिसंबर 1856 में अपनी सेना में ब्राउन बेस राइफल के जगह दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को शामिल किया था। अंग्रेजों कंपनी ने दिसंबर 1856 एडी में अपनी सेना में ब्राउन बेस की जगह दिसंबर 1856 में एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था, ठीक ना। हाँ, 1856 में ब्राउन बेस की जगह कौन सा राइफल शामिल किया गया था, एनफील्ड राइफल किया गया था, ठीक ना, ठीक है। इस राइफल को चलाने हेतु प्रशिक्षण, इस राइफल को चलाने के लिए प्रशिक्षण है दमदम जो बंगाल में पड़ता है, दमदम बंगाल में, अम्बाला पंजाब में और सियालकोट पाकिस्तान में दिया जाता है। मतलब एनफील्ड राइफल का प्रशिक्षण के लिए 3 जगह को चुना गया था। कौन को चुना गया था, दमदम जो पड़ता है कहाँ, बंगाल में, अम्बाला कहाँ पड़ता है, पंजाब में, और सियालकोट कहाँ पड़ता है, पंजाब में, यदि पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से पहले उसके खोल को मुंह से खोलना पड़ता था। एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से पहले उसको मुंह से खोलना होता था। कारतूस के ऊपरी खोल के विषय में यह अफवाह फैली, कारतूस के ऊपरी खोल को जिसे मुंह से खोलते हैं तो यह अफवाह फैली कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है। इसमें किसकी चर्बी मिली हुई है, गाय और चर्बी की चर्बी मिली है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए सही नहीं है, जो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लिए सही नहीं है। जब इस बात की खबर बंगाल के बैरकपुर के 34वीं एनआई सिपाही मंगल पांडे को लगी, सबसे पहले ये जो कारतूस जो सुअर मिला हुआ था, ये पहले किसको पता चला था, मंगल पांडे को पता चला था, ठीक है। जो कहाँ के सैनिक थे, 34वीं रेजिमेंट, कहाँ के थे, बैरकपुर पंजाब में थे। बैरकपुर कहाँ थे, बंगाल में, बैरकपुर बंगाल में 34वीं बटालियन के थे, ठीक है। इन्होंने अनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे जो है एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने के लिए इनकार कर दिया था और अपने बड़े अधिकारी जनरल ह्यूरोसन और जनरल बाग को 29 मार्च 1857 को हत्या कर दिया था, ठीक है ना। अपने बड़े अधिकारी ह्यूरोसन और जनरल बाग को 29 मार्च 1857 को हत्या कर दी थी। तो मंगल पांडे ने किसको हत्या की थी, ह्यूरोसन और जनरल बाग को। कब की थी हत्या, 29 मार्च 1857 को, ठीक है। इसी कारण मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा गया था। जनरल बाग और ह्यूरोसन की हत्या के कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ाया गया था। मंगल पांडे को फांसी कब मिला था, 1857 को, ठीक है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम नेता कौन थे, मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाले प्रथम नेता कौन थे, मंगल पांडे, सही है। जो 1857 के विद्रोह के शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए थे। कोई पूछेगा कि 1857 का विद्रोह शुरू होने से पहले
ही कौन एक सैनिक मारा गया है या कौन मारा गया है? मंगल पांडे मारा गया है। ठीक है, विद्रोह का देखो प्रारंभ कब हुआ, मतलब स्टार्ट कब हुआ है? 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 के से मेरठ यूपी से हुआ था। ठीक है ना, तो 1857 का विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? 10 मई 1857 का 1857 विद्रोह का शुरुआत कब हुआ? 10 मई 1857 को। कहाँ से हुआ था? मेरठ यूपी को पड़ता है। ठीक है, प्रसार और नेतृत्व करता। ठीक है ना, इसका कौन कौन जगह से कौन कौन नेतृत्व कर रहा था अब हम लोग जानते हैं। संपूर्ण भारत 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था, मतलब पूरा भारत जो है ना 1857 क्रांति के लिए प्रभावित नहीं था, कुछ कुछ ही जगह था जो प्रभावित था, बल्कि भारत का कुछ हिस्सा जैसे मध्य भारत, उत्तर भारत प्रभावित था, जैसे मध्य भारत और उत्तर भारत। ठीक है, बस इतना ही प्रभावित था। अब हम लोग देखते हैं कौन कौन जगह से कौन कौन क्या है। दिल्ली में आ जाते हैं। दिल्ली 1857 के विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 को हुई थी। दिल्ली में जो है ना क्रांति 1857 का कब शुरुआत हुई? 12 मई 1857 को। 12 मई 1857 मतलब 10 मई को स्टार्ट हुआ था और दूसरे दिन दिल्ली से चालू हो गया था। 12 मई 1857 को। ये तो क्षेत्र में नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। इस क्षेत्र का नेतृत्व करता कौन था? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। जबकि सैन्य नेतृत्व बख्त खां के द्वारा था। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां। सैन्य नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खां कर रहा था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए निकलसन और हडसन को भेजा गया था। दिल्ली के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा गया था? निकलसन और हडसन को भेजा गया था। किसको भेजा गया था? निकलसन और हडसन को भेजा गया था, जिसमें विद्रोह को दबाते हुए निकलसन मारा गया था और हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया था। तो दिल्ली के 1857 विद्रोह में निकलसन और हडसन ने मारा था। इसमें से कौन मारा गया था? निकलसन मारा गया था। निकलसन मारा गया था और जबकि हडसन ने सितंबर 1857 आते आते विद्रोह को दबा दिया था। तो दिल्ली में कब विद्रोह दबा दिया गया था? सितंबर 1857 में। कौन दबा गया था? हडसन ने। निकलसन हडसन दोनों दबाया था, लेकिन निकलसन मारा गया था। ठीक है, अब आते हैं अवध और लखनऊ। मतलब दिल्ली में बस मेन पॉइंट है 1857 के 12 में 1857 चालू हुआ था और इस क्षेत्र का मुगल बादशाह बहादुर जफर नेतृत्व कर रहा था और इसका सैन्य नेतृत्व कर रहा था बख्त खां कर रहा था। और इस विद्रोह को दबाने के लिए हडसन और हिरोसन आया था। निकलसन और हडसन आए थे। निकलसन और हडसन आए थे और निकलसन मारा गया था और हडसन सितंबर 1857 में विद्रोह को दबा दिया था। अब आते हैं टू पर आते हैं अवध और लखनऊ दोनों की हैं। पहले अवध बोलते हैं और लखनऊ हो गया। इस यहाँ विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में हुआ था। अवध या लखनऊ में जून 1857 को स्टार्ट हुआ था। इस क्षेत्र के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। मतलब अवध से नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। अवध से नेतृत्व कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस से मारा गया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस मारा गया था। लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते समय कौन मारा गया था? लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को दबाते हुए कौन मारा गया था? हेनरी लॉरेंस मारा गया। जबकि विद्रोह को कैंपेल के द्वारा दबाया गया, मतलब दबा दिया गया था। मतलब विद्रोह को कौन दबा दिया था? कैंपबेल ने दबा दिया था। विद्रोह को कौन दबा दिया? कैंपबेल ने। विद्रोह को दबा दिया कैंपबेल ने। बेगम हजरत महल विद्रोह को समाप्ति के अंतिम दौर में भागकर नेपाल चली गई थी। ठीक ना, बेगम हजरत महल विद्रोह के समाप्ति के अंतिम दौर में कहाँ चली गई थी? नेपाल में चली गई थी। बेगम हजरत महल को विद्रोह की समाप्ति के समय कहाँ चली गई थी? नेपाल में चली गई थी। बेगम हजरत महल को उपनाम जाना जाता है महापरी के नाम से। बेगम हजरत महल को उपनाम क्या है? महापरी है। बेगम हजरत का उपनाम क्या है? महापरी। ठीक है, इस कोई बोलेगा 1857 में कौन सी जगह से जो है आम जनता जो ज्यादा भाग लिए थे? तो अवध होता है। अवध से जो है ना आम जनता लोग ज्यादा भाग लिए थे। ठीक है ना, आम जनता लोग अवध से ज्यादा भाग लिए थे। तो अवध में हम लोग क्या देखे हैं? जून 1857 में जो है ना स्टार्ट हुआ था और इस क्षेत्र का नेतृत्व करता बेगम हजरत महल कर रहा था। इसको दबाने के लिए दो आए थे अंग्रेज, हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल आए थे, जिसमें युद्ध में हेनरी लॉरेंस मारा गया था और कैंपबेल युद्ध को दबा दिया था और बेगम हजरत महल भाग के नेपाल चले गए थे। अब बेगम हजरत महल का उपनाम क्या था? महापरी नाम था। और कौन से 1857 के विद्रोह की जगह से आम लोग ज्यादा भाग लिए थे? तो अवध लिए थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कानपुर। आते हैं कानपुर। यहाँ विद्रोह की शुरुआत जून 1857 में स्टार्ट हुआ था।
कानपुर से विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? जून 1857 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब कर रहे थे। कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना साहब कर रहे थे। ठीक है, नाना साहब का मूल नाम क्या था? भोंदू पंथ था। नाना साहब का मूल नाम क्या था? भोंदू पंथ था। भोंदू पंथ। नाना साहब का मूल नाम क्या था? भोंदू पंथ था। नाना साहब के प्रमुख सलाहकार अजीमुल्ला थे। नाना साहब के प्रमुख सलाहकार कौन थे? नाना साहब के प्रमुख सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला थे। ठीक है, जिन्होंने नाना साहब के पेंशन की पदवी कानपुर के सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे अजीमुल्ला थे। ठीक है, नाना साहब पेंशन की पदवी की कानपुर, जिन्होंने नाना साहब के पेंशन की पैरवी की। अच्छा, अजीमुल्ला जो है ना, अजीमुल्ला जो थे, नाना साहब के पेंशन की पैरवी कौन किया था? अजीमुल्ला किया था। नाना साहब का पेंशन का पैरवी कौन किया था? अजीमुल्ला किया था। नाना साहब का पेंशन का पैरवी कौन किया था? अजीमुल्ला किया था। तो पैरवी करने चल गया था। तो इसे जो कानपुर का नेतृत्व कौन संभाला था? तात्या टोपे ने संभाला था। कानपुर का नेतृत्व कौन संभाला था? तात्या टोपे ने संभाला था। तात्या टोपे का नेतृत्व कौन कर रहा था? मतलब तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुराम। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुराम। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुराम था। तात्या टोपे अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे। तात्या टोपे किस कारण मारे गए थे? अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे। विद्रोह के अंतिम दौर में नाना साहब भागकर नेपाल चले गए थे और इस क्षेत्र में अंग्रेजी सेनापति कैम्पबेल ने विद्रोह को दबा दिया था। इस कानपुर का विद्रोह कौन दबाया? कानपुर का विद्रोह कौन दबाया? अब विद्रोह के अंतिम दौर पर नाना साहब भागकर कहाँ चले गए? नेपाल में चले गए थे। अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कानपुर। ठीक है, जून 1857 में मानी जाती है और विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब का मूल नाम था भोंदू पंथ था। नाना साहब के प्रमुख सलाहकार अजीमुल्ला थे। नाना साहब के पेंशन की पैरवी जो है ना कौन किया था? अजीमुल्ला ने किया था। और जिसके कारण जो है ना इसका सैन्य नेतृत्व जो है ना तात्या टोपे ने संभाला था। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र तनु पांडे था और मित्र कारण धोखाधड़ी के कारण मारे गए थे और अंतिम दौर पर भाग के नेपाल चले गए थे और कैम्पबेल जो है ना इस विद्रोह को दबा दिया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बिहार से। 1857 में बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत देवघर के रोहनी गांव से 12 जून 1857 को मानी जाती है। तो बिहार में विद्रोह का शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को माना जाता है। बिहार में विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? 12 जून। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? देवघर के रोहनी गांव से। देवघर के रोहनी गांव से। ठीक है, पटना के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की शुरुआत है। मतलब वो तो हो गया बिहार में ना, पटना के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह की शुरुआत 3 जुलाई 1857 को मानी जाती है। पटना में विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को मानी जाती है। पटना में विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था? 3 जुलाई 1857 को मानी जाती है। पटना के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया था। पटना से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? पीर अली कर रहा था। पटना से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? पीर अली के द्वारा किया गया था। पटना के पश्चात ये विद्रोह दानापुर, मुजफ्फरपुर, आरा पहुंचा। ठीक है, पटना के अलावा भी युद्ध हुआ, मतलब हुआ था कहाँ? दानापुर, मुजफ्फरपुर और आरा भी। दानापुर, मुजफ्फरपुर और आरा भी। पूरा बिहार इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था। पूरा बिहार इस विद्रोह से प्रभावित नहीं था। ठीक है, बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व करता आरा के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह को माना जाता है। बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व करता आरा के जगदीशपुर के जमींदार है कौन थे? कुंवर सिंह थे। मतलब बिहार से विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कहाँ के थे? आरा के थे। आरा के कहाँ से थे? जगदीशपुर। और ये पेशे से क्या थे? जमींदार थे। ठीक है, इन्होंने लगभग 80 वर्ष के पूर्व में नाना साहब और लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से कड़ी शिकस्त दी थी। नाना साहब की उम्र कितना था उस समय? 80 साल था। और इन्हें किसके साथ मिलकर जो है अंग्रेजों से कड़ी संघर्ष किए थे? तो नाना साहब और लक्ष्मीबाई के साथ। नाना साहब और लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों से कड़ी शिकस्त दी थी। वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजी अधिकारी ली ग्रांट के साथ 23 अप्रैल 1858 को हुआ था। वीर कुंवर सिंह का संघर्ष जो है ना अंग्रेजी से किसके साथ हुआ था? ली ग्रांट के साथ है। ली ग्रांट के साथ है। वीर कुंवर सिंह का संघर्ष किस अंग्रेज अधिकारी के साथ हुआ था? ली ग्रांट के साथ हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल 1858। इस संघर्ष में वीर कुंवर सिंह ने ली ग्रांट को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में वीर कुंवर सिंह ने ली ग्रांट को पराजित कर दिया। इस युद्ध में
वीर कुंवर सिंह किसे पराजित किया? लेग्रांड को पराजित कर दिया था। इसी कारण प्रत्येक 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाते हैं हम। इसी कारण प्रत्येक 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाते हैं। इसी कारण 23 अप्रैल को प्रत्येक क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं हम। इस संघर्ष के दौरान वीर कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए थे। इस संघर्ष के दौरान वीर कुंवर सिंह बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। कुछ ही दिनों के पश्चात उनका निधन हो गया था। कुछ दिन के बाद उनका निधन हो गया था। तत्पश्चात विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह ने संभाला था। मतलब इनके निधन के बाद है वीर कुंवर सिंह का भाई अमर सिंह ने संभाला था। वीर कुंवर सिंह के निधन के बाद कौन सा विद्रोह संभाला था? अमर सिंह ने संभाला था। बिहार के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने का श्रेय विलियम टेलर और विंसेंट आयर को जाता है। बिहार के क्षेत्र में विद्रोह कौन दबाया था? विलियम टेलर और जॉनसन। हाँ, विलियम टेलर और विंसेंट आयर है। विलियम टेलर और विंसेंट आयर है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। बिहार ये शुरुआत हुआ था 12 जून 1857 को देवघर के रोहनी गांव से। ठीक है, पटना में शुरुआत हुआ था 3 जुलाई 1857 को। अब पटना क्षेत्र के नेतृत्व कर रहा था पीर अली ने कर रहा था। और इसके अलावा दानापुर, मुजफ्फरपुर, आरा में फैला हुआ था। बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व था आरा के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह ने संभाला था, जो 80 वर्ष की उम्र में थे। दाना साहब और लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों को कड़ी शिकस्त दी थी। और वीर कुंवर सिंह का संघर्ष अंग्रेजी अधिकारी लीग्रांड के साथ हुई थी। कब हुई थी? 23 अप्रैल 1858 का। इस विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने लीग्रांड को पराजित कर दिया था, जिस कारण 23 अप्रैल को हम लोग विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। और कुछ ही समय के बाद इनका मृत्यु हो गया था, जिनका भाई जो है ना अमर सिंह विद्रोह को संभाले थे। और बिहार में विद्रोह का दबाने का श्रेय विंसेंट टेलर और विंसेंट आयर का है। अब हम लोग आते हैं झांसी और ग्वालियर है। झांसी और ग्वालियर इस क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। झांसी बोले या ग्वालियर बोले, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? रानी लक्ष्मीबाई कर रहे थे। इनका जन्म बनारस में, जबकि समाधि स्थल ग्वालियर में था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। और समाधि कहाँ था इनका? ग्वालियर में। जन्म कहाँ हुआ था? और समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। इनका बचपन का नाम था मनु या मणिकर्णिका। लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। मनु या मणिकर्णिका। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई जनरल हुरूज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को मारी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई किससे युद्ध करते हुए मारी गई थी? जनरल हुरूज। कब मारी गई थी? 18 जून 1858 को। 18 जून 1858 को मारी गई थी। जनरल हुरूज ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा की थी। लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा किसने दिया था? जनरल हुरूज ने। लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा किसने दिया था? जनरल हुरूज ने। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह का दबाने का श्रेय किसने था? जनरल हुरूज को। झांसी के क्षेत्र में विद्रोह का दबाने का श्रेय किसका था? जनरल हुरूज का था। ठीक है, इसका संक्षेप देख लेते हैं हम लोग। 1857 का विद्रोह, झांसी का 1857 का विद्रोह कौन है? रानी लक्ष्मीबाई। इनका जन्म बनारस में हुआ था, समाधि ग्वालियर में। बचपन का नाम मनु या मणिकर्णिका था। रानी लक्ष्मीबाई जनरल हुरूज से लड़ते हुए 18 जून 1858 को मारी गई थी। और जनरल हुरूज ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी थी। और इस झांसी के विद्रोह को दबा दिया था, जनरल हुरूज ने दबा दिया था। ठीक है, अब हम लोग आते हैं फैजाबाद, जो अभी के डेट में इसको हम लोग अयोध्या बोलते हैं। ठीक है, फैजाबाद का नया नाम क्या है? अयोध्या। इस क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? मौलवी अहमदुल्ला का, जिसे अंग्रेजों ने 50,000 का इनामी घोषित किया हुआ था। ठीक ना। फैजाबाद के नेतृत्व कौन था? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद का कौन था नेतृत्व करता? अहमदुल्ला, जिन पर कितने रुपए का इनामी था? 50,000 का। उस समय बहुत था 50,000। ठीक है, इनका मूल रूप से जो है ना दक्षिण भारत के रहने वाला था। ये मूल रूप से दक्षिण भारत के रहने वाला था। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ के मूल रूप से रहने वाला था? दक्षिण भारत के रहने वाला था। मौलवी अहमदुल्ला अंग्रेजी सरकार का कट्टर दुश्मन था। मौलवी सरकार जो है ना अंग्रेजी सरकार का कट्टर दुश्मन था, जिस कारण से जो है ना इस विद्रोह में जो है ना शामिल हुए थे। इस क्षेत्र में विद्रोह का दबाने का श्रेय कैंपबेल को जाता था। फैजाबाद में विद्रोह को कौन दबाया था? कैंपबेल में। फैजाबाद विद्रोह को कौन दबाया था? कैंपबेल ने दबाया था। हाल ही के दिनों में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। ठीक है, 1857 में जिहाद का नारा दिया और डंका शाह के नाम से था। तो मौलवी अहमदुल्ला जो है ना, इनका मूल नाम क्या था? डंका शाह था। और इस विद्रोह में इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। तो फैजाबाद के 1857 के विद्रोह में
जिहाद करार किसने दिया था? मौलवी मौलवी अहमदुल्ला ने। अहमदुल्ला। अब मौलवी अहमदुल्ला का मूल नाम क्या था? डंका साहब। डंका साहब। इलाहाबाद और बनारस में लगाते हैं, ये हो गया इलाहाबाद और बनारस। इस विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली कर रहे थे। इलाहाबाद और बनारस के नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली कर रहे थे। इस विद्रोह को दबाने का श्रेय कर्नल नील को था, ठीक ना। इसमें स्पष्ट छोटा है, इलाहाबाद और बनारस है, ठीक ना। इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली। अब इस विद्रोह को दबा कौन दिया था? कर्नल नील ने करे थे। कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबा दिया था। बनारस और इलाहाबाद का नेतृत्व दबाया कौन था युद्ध? कर्नल नील ने, ठीक है। अब हम लोग आते हैं बरेली। बरेली से नेतृत्व कौन करा था? खान बहादुर खान ने। बरेली का नेतृत्व कौन करा था? खान बहादुर खान ने। बरेली का नेतृत्व कौन करा था? खान बहादुर खान। इस विद्रोह को दबाया किसने? कैंपबेल ने। बरेली का युद्ध कौन दबा दिया था? बरेली का युद्ध कौन दबाया? कैंपबेल ने दबाया था। 1857 के विद्रोह के नेतृत्व राजस्थान में ठाकुर कौशल सिंह कर रहे थे। 1857 का विद्रोह का राजस्थान से कौन नेतृत्व कर रहे थे? ठाकुर कौशल सिंह। राजस्थान से कौन कर रहे थे? ठाकुर कौशल सिंह। राजस्थान से ठाकुर कौशल सिंह कर रहे थे। राजस्थान से कौन कर रहे थे? ठाकुर कौशल सिंह। महाराष्ट्र से रंगोजी बापू। महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे? रंगोजी बापू। महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे? रंगोजी बापू। महाराष्ट्र से रंगोजी बाबू। महाराष्ट्र से कौन कर रहे थे? रंगोजी बाबू। गोरखपुर से कर रहे थे गजाधर सिंह। गोरखपुर से कौन कर रहे थे? गजाधर सिंह से। ग से गोरखपुर है, ग से गजाधर सिंह। गोरखपुर से कौन कर रहे थे? गजाधर सिंह। मथुरा से कर रहे थे? देवी सिंह। मथुरा से कौन कर रहे थे? देवी सिंह। मथुरा से कौन कर रहे थे? मथुरा से कौन कर रहे थे? देवी सिंह। असम से मनीराम दत्त कर रहे थे। असम से कौन कर रहे थे? 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 ठीक है, हो गया। असफलता के कारण, इसके कारण क्या था? असफलता के कारण कई कारण थे। केंद्रीय स्तर पर इसका कोई नेतृत्व नहीं करा था। जैसे एक होता है राज्य स्तर, केंद्र स्तर होता है ना, तो केंद्रीय स्तर पर इसका कोई नेतृत्व करता नहीं करा था, जिस कारण से असफल माना जाता है। इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं, इसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं। इस विद्रोह कर क्या रहे थे? सब जो है ना अपना अपना मतलब से जो है ना, जैसे अब हाँ राजहरण नीति में रानी लक्ष्मीबाई की कुछ जगह ले लिया था, तो उसमें युद्ध में भाग लिया था ताकि जो है ना वो हम जगह फिर से पा सके। इस तरह से जो है ना इस विद्रोह का कोई लक्ष्य नहीं था, सबका अपना अपना मतलब था इसमें। इस वजह से जो है असफल रहा। इस विद्रोह की शुरुआत भले ही सिपाहियों के द्वारा की गई थी, लेकिन सिपाही वर्ग के लोग भी पूर्णतः शामिल नहीं था। जैसे इस विद्रोह जो है ना, इस विद्रोह का शुरुआत जो है ना सैनिक ने चालू किया था, लेकिन पूरा भारत का सैनिक इसमें शामिल नहीं था। कहीं कहीं जगह का सैनिक शामिल था, बस इस कारण से यह असफलता माना जाता है। इस विद्रोह में अगर अवध का सिपाही विद्रोह शामिल था तो पंजाब गोरखा रेजिमेंट्स के साथ कर रहे थे। जैसे कहीं मतलब अवध का सिपाही भारत से लड़ रहा था, तो पंजाब और गोरखा के सिपाही जो अंग्रेजों को साथ दे रहा था, जिस कारण से असफल रहा। इस विद्रोह में जहां एक और अवध के नवाब विद्रोही था, तो वही दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम और इंदौर के होलकर, अब बिहार के दरभंगा के महाराज और भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज और ग्वालियर के सिंधिया इत्यादि अंग्रेजों को साथ दे रहे थे। मतलब इस विद्रोह में जहां अवध के नवाब विद्रोही थे, मतलब अवध के नवाब जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वही दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे। ठीक है, हैदराबाद के निजाम अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे। इंदौर के होलकर अंग्रेज के साथ दे रहे थे। इंदौर के होलकर अंग्रेज के साथ दे रहे थे। बिहार के दरभंगा के महाराज अंग्रेज के साथ दे रहे थे। भोपाल के राजा अंग्रेज के साथ दे रहे थे। कश्मीर के महाराजा अंग्रेज के साथ दे रहे थे। ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेज के साथ दे रहे थे। इसी घटना को लेकर लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि इसी घटना को लेकर लॉर्ड कैनिंग ने कहा कि अगर 1857 के विद्रोह में देसी रियासत साथ नहीं देता तो अंग्रेजी कंपनी भारत में अपना शासन बचाव नहीं कर पाते। मतलब 1857 में कैनिंग कहा था कि अगर 1857 के विद्रोह में देसी रियासत साथ नहीं देता अंग्रेजों का, तो अंग्रेजी कंपनी भारत में अपना शासन का बचाव नहीं कर पाते। ठीक है, और पांचवा है, इसमें जो है शिक्षित और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं ना, इस विद्रोह से अलग थे। जितने भी पढ़े लिखे लोग थे और मध्यम वर्ग के लोग थे ना, इस विद्रोह से अलग थे। इस कारण से जो है ना असफल रहा। इसका परिणाम क्या हुआ ना, परिणाम पढ़ लेते हैं। इस विद्रोह के पश्चात भारत में अंग्रेजी कंपनी की शासन समाप्त हो गई थी। इस विद्रोह के पश्चात भारत में अंग्रेजी कंपनी जो है ना पूर्णतः समाप्त हो गया था। भारत में प्रत्यक्ष तौर पर अंग्रेजी सरकार की शासन स्थापना हो गई थी। मतलब अंग्रेज का जो है ना पूर्णतः जो है ना शासन जो है ना स्टार्ट हो गया।
इस विद्रोह की समाप्ति के पश्चात 1857 भारत परिषद अधिनियम आया था। 1857 के विद्रोह के पश्चात कौन सा अधिनियम आया था? 1858 का भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम आया था, जिसे भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। इसमें क्या कर दिया था? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया था। तो कब कर दिया था? 1858 का भारत परिषद अधिनियम के अनुसार। इस विद्रोह के पश्चात मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया था। इस विद्रोह के बाद जो है ना मुगल बादशाह का पद जो है ना समाप्त कर दिया था। विद्रोह के पश्चात सेना को पुनर्गठन हेतु पील फॉर्म आयोग गठन किया था। विद्रोह के पश्चात जो सेना का पुनर्गठन मतलब फिर से मतलब उसको गठन करे, इसके लिए जो है पील फॉर्म आयोग का गठन किया। कौन सा गठन किया? पील कर्म आयोग का गठन किया था, जिसने अंग्रेजी सरकार की सेना में बंगाल और अवध के सैनिकों की संख्या को घटाया। ठीक ना, जिसमें क्या हुआ ना, जो पील कर्म आयोग का गठन किया ना, उसमें अंग्रेजी सरकार की सेना में बंगाल और अवध के सैनिकों की संख्या घटा दिया। ठीक है ना, और दूसरी ओर पंजाब और गोरखा के सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया, क्योंकि ये लोग जो है अंग्रेजों के साथ दिए थे और वो जो है ना बंगाल और अवध जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इसलिए सैनिक घटा दिया है और गोरखा और पंजाब के सैनिक की संख्या बढ़ा दिया है। इस विद्रोह के पश्चात भारत में राष्ट्रवाद का विकास होगा। इस विद्रोह के पश्चात भारत में राष्ट्रवाद का विकास होगा। अब हम लोग देखते हैं पुस्तक, इसमें विद्रोह को लेकर जो है ना कुछ बहुत पुस्तक है। जैसे आवर क्राइसिस है, तो आवर क्राइसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डब्ल्यू टेलर है। आवर क्राइसिस पुस्तक लेखक कौन है? डब्ल्यू टेलर। आवर क्राइसिस पुस्तक कौन है? डब्ल्यू टेलर। आवर इंडियन मुसलमान की पुस्तक डब्ल्यू हंटर है। आवर इंडियन मुसलमान की पुस्तक लेखक कौन है? आवर इंडियन मुसलमान पुस्तक लेखक कौन है? 1857 की पुस्तक लेखक एस.एन. सेन। 1857 पुस्तक लेखक 1857 पुस्तक लेखक एस.एन. सेन। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक लेखक बी डी सावरकर। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक लेखक बी डी सावरकर। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी पुस्तक लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक लेखक अशोक मेहता। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक लेखक अशोक मेहता। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक लेखक अशोक मेहता। आवर क्राइसिस पुस्तक लेखक डब्ल्यू टेलर। आवर क्राइसिस पुस्तक लेखक डब्ल्यू टेलर। आवर इंडियन मुसलमान डब्ल्यू हंटर। आवर इंडियन मुसलमान 1857 पुस्तक लेखक एस.एन. सेन। फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बी डी सावरकर। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता। 1857 का द ग्रेट रिवोल्ट अशोक मेहता। ठीक ना, ये हम लोग का ज्ञान बिंदु का नोट्स का 1857 विद्रोह जो है ना समाप्त हुआ।